हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और रावत एंड फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अब नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अब मॉर्निंग के 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट है। और आज मौसम की बात करें तो मौसम कई दिन से दिल्ली में बहुत तेज गर्मी हो रही थी, हवा भी बंद थी। और आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कहीं बारिश हो रही है पहाड़ों में। क्योंकि कहीं बारिश होती है तभी हाँ मौसम दिल्ली का ठंडा हो जाता है, सुहावना। और बादल बादल लगे हुए हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको। और बादल लगे हुए हैं और हवा ठंडी चल रही है। और ये देखिए मौसम, सूरज भगवान ये भी हल्के से निकले हुए हैं बादलों के अंदर, और बादल लगे हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मौसम ने अचानक ही करवट ले लिया है और मौसम हो गया ठंडा। 3-4 दिन से बहुत तेज गर्मी हो रही थी और हवा बंद थी, बहुत तेज धूप लग रही थी। और अब मौसम ठंडा हुआ है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये हमारे पेड़, ये इतना था जरा सा था, अब इतना बड़ा हो गया है। ये अनार का भी इसमें आ ही नहीं रहे, अनार नहीं आ रहे। अब मैं नीचे चलता हूँ। हमारे दोनों गुड्डे सोए हुए हैं, सोनू भी। और क्योंकि आज सोनू का छुट्टी है, हमारा छोटा गुड्डा अभी तक उठा नहीं है, सोया हुआ है। ये हमारे गुड्डे सोए हुए हैं, हमारा शिबलू यहाँ सोया हुआ है। और हमारी सोनी, आज उसकी स्कूल की छुट्टी है। और ये मेरी वाइफ है, किचन में बना रही है रोटी नहीं पराठे, सिंपल पराठे आलू के। और सिंपल पराठे बना रही है मेरे वाइफ आज, सिंपल आलू के नहीं है, ये सिंपल पराठे हैं। तब तक मैं चने खा लेता हूँ, जब तक हमारा गुड्डा उठा नहीं है। काम कर लेता हूँ, कपड़े धोने आज। ये भिगोए चनों का पानी है। अंकुर चना, ये सेहत के लिए बहुत ही लाजवाब होते हैं। तुम्हें खाना चना? मैं अपनी वाइफ को समझाता हूँ, खाली पेट चना खाने दो, उससे कुछ नहीं। खाने सुबह सुबह फायदा करते हैं, लेकिन मेरे कहना नहीं मानते। खाते में कभी चने पसंद ही नहीं है। कितनी बार समझा जाए कि चने खाना सेहत के लिए कितनी जरूरी है, कितना फायदेमंद होता है। इनमें बहुत से कैल्शियम होते हैं और सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। डॉक्टर भी, और ताकत बहुत होती है उन्हें। हमारे लाइफ कोई समझ में नहीं आ जाए, समझा समझा के थक गया हूँ। और खाती अब तक मैं मशीन में डाल देता हूँ कपड़े और रेडी करता हूँ फटाफट। और ये मैंने मशीन में आधे कपड़े रात को ही डाल दिए थे, और आधे पतले पतले जो कपड़े थे वो मैंने पहले डाल दिए। पहले उन्हें धोएंगे जो कम गंदे हैं, तो उसके बाद ज़्यादा गंदे जो कपड़े हैं उन्हें बाद में डालेंगे, मोटे मोटे। क्योंकि उसके पानी से फिर बिना गंदे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, ज़्यादा कपड़े गंदा कपड़े डालेंगे तो। आधे कपड़े मैंने ये रखे मोटे कपड़े। लगता है हमारा गुड्डा उठ गया है, आवाज मार रहा है माँ माँ की आवाज सुन ली है मैंने, माँ माँ लगा है। मैं फटाफट धो लेता हूँ जब तक हमारा गुड्डा नीचे है। हमारा टिबलू उठ गया, हमारा गुड्डा गेला टिबू। हमारी सोनी भी उठ गई है। और दिन कभी स्कूल से उठा उठा के उसको स्कूल के टाइम से, और उसे पता है आज छुट्टी मार दिया ना। इधर आ सोनू, वैन मान जितने मारेगा वो। टिबू छोड़ दे, छोड़ दे। इन आ सोनू तालू तू, जब तुझे पता मारता क्यों, क्यों लगते उसके साथ। एक दिन आंख निकाल देगा तेरे, वो हाथ डाल के उंगली में, उसके हाथ में जो ही आता वही दे देता, बाल खींच देता, उंगली में ऐसे करेगा ना, आंख में मार लेगा। तेरे दूर रख ले आंख, बहुत शैतान है हमारा टिबलू। उसके सामने जो ही आता उसके आंखें डाल देगा, उंगली नोच लेगा वो।
अगर पता है स्कूल की छुट्टी इसलिए बिना उठाए उठ गए, कभी नहीं उठते थी। इधर आजा सोनू, काट लेगा वो। हम अपने चिबू को उठा दिया, माँ चिबला उठ गया है, चिबलू। और ये मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी गाड़ी का सर्विस का कार्ड फाइल के अंदर, क्योंकि 3 महीने में गाड़ी सर्विस कराते हैं स्कूटी को, और 3 महीने कल फोन आया था वहां से कंपनी की तरफ से सर्विस दी हुआ है। और इसमें 2-3 चीजें भी चेंज करानी है कि हेडलाइट भी नहीं जल रही है, इसमें पावर का भी कवर, पावर भी नहीं आती है। चाबी लगा के आज गाड़ी ले जाऊंगा सर्विस कराने। ये रुका हुआ है, ये सर्विस कार्ड बनाया ये कौन है? छोटा मैं हूँ, छोटे की मेरी बचपन की फोटो है स्कूल का आई कार्ड में। और कौन फर्स्ट सर्विस हो गई है, मैंने कार्ड बनाया इसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है। फर्स्ट सर्विस कार्ड के 4 सर्विस तक डिस्काउंट मिलता है। 1 सर्विस हो गई, 2 सर्विस हो गई, 2 सर्विस में और डिस्काउंट मिलेगा। अब तुम कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैं दिल्ली के मशहूर स्कूल में। अरे ये रहा गगन वाला स्कूल, नगरी। पापा ये लिखा हुआ है सर्वोदय बाल विद्यालय लोग नंदन नगरी। ये मेरे बचपन का आई कार्ड है, 4वीं 6वीं 7वीं आई कार्ड। 7वीं क्लास का आई कार्ड मेरा। 7th क्लास में मैं 7th क्लास में देख मैं क्या हीरो था। सर्वोदय बाल विद्यालय लोग नंदन नगरी दिल्ली, जितेंद्र। तो मेरा खाली नाम जितेंद्र है। 7th क्लास, रोल नंबर, पापा का नाम, एड्रेस है गगन बिहार बोपरा गाजियाबाद। जी क्यों लिखा है? गाजियाबाद जी क्यों लिखा देते ना मैं। सच में बात टेस्टी है। वो मम्मी तूने परांठे खा लिए? हमें चांदी कैसे सोनू चाहूंगी का प्रॉब्लम है? बोले तो किचन करा ये वहां तो किचन का पर किचन भरे ए वो ले चाय के साथ सब्जी खाने का लगी टेस्ट है। सूखी सब्जी और पराठे के साथ चाय का लगी टेस्ट है। ये चिबलू अरे यार तो छोड़ दो आगे बढ़। ये शिबू आऊ आऊ खा ले शिबू, और शिबू को आऊ आऊ पसंद है। आऊ आऊ ले, आऊ आऊ खा ले। चाय खा ले। खाते हैं जब तक नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। चिबलू को परेशान है फैशन। तो फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी सर्विस के लिए दे दी है। ये टीवीएस का शोरूम है वरुण का। तो यही मैं हर बार अपनी गाड़ी सर्विस के लिए देता हूँ। आज इसका सर्विस सेंटर है तो मैंने दे दी है। अब मैं निकलता हूँ कोई मार्केट, और मार्केट में मैं जो मुझे मिल जाता है सामान में लेके आता हूँ। मैं कोई अपने शिबू के लिए फल फ्रूट हो गया, या फिर चिकन हो गया, चिकन मिल गया तो चिकन भी ले जाऊंगा। और जो मुझे सामान मिल जाता ले आऊंगा। गाड़ी में सर्विस के लिए दे दी है, थैला हाथ में है, और मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ मार्केट घूमते हुए जाऊंगा। वैसे मैं मार्केट सामान ले जाता हूँ तो, लेकिन मैं गाड़ी को लेके नहीं जाता, क्योंकि गाड़ी में सामान खरीदने नहीं जा सकता। और क्योंकि गाड़ी जगह जगह रोकनी पड़ती है, और फिर सब्जियां ऐसे खरीदी नहीं जा सकती, पैदल पैदल भी खरीदी जा सकती है। तो मैं ये गाजियाबाद का एरिया है जहाँ पर मैं रहता हूँ, और ये गाजियाबाद ही है पूरा, और 2 कदम पे आगे दिल्ली है। ये देखिए, ये फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकिल होता है। ये जो खराब वायर होती है, जितनी भी बेकार वायर होती है, सबका ठीक होती है। यहाँ पे जो मोटर होती है, मोटर भी ठीक होती है। सब
चीज यहाँ पर ठीक होता है। ये गाजियाबाद से भी जगह का नाम शहीद नगर है। ये देखिए यहाँ पे सब मोटर ठीक हो रही है, खराब मोटर होती है और ये प्लम्बर का काम भी यहाँ पे होता है। ये देखिए ये पूरा एरिया पड़ जाता है गाजियाबाद से। इसके 2 कदम आगे दिल्ली है, तो मैं वहीं चलता हूँ सामान लेने, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सही मिल जाता है। और ये मैं पैदल पैदल आ रहा हूँ, बहुत तेज धूप हो रही है दिल्ली में। दिल्ली का हाल बुरा है और गर्मी स्टार्ट हो गई है दिल्ली में, गर्मी से बहुत बुरा हाल है। अंकल भी हंस रहे हैं जब मैं गर्मी का नाम ले रहा हूँ। तो ये पूरा एरिया, जो पीछे का एरिया पूरा गाजियाबाद पड़ जाता है। और जो आगे मैं दिखाता हूँ आपको, वो वहां पे ऑरेंज कलर का जो बोर्ड लग रहा है, वहां तक ही जो ऑरेंज का बोर्ड लगा है, वहां पे मुख्यमंत्री यूपी के श्री योगी आदित्यनाथ जी है, उनकी फोटो लग रही है। और उस बोर्ड से इधर इधर पूरा यूपी स्टार्ट हो जाता है और उस बोर्ड से आगे दिल्ली स्टार्ट हो जाता है। तो मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ आगे, और आगे जाऊंगा मार्केट में। यूपी में हूँ, यूपी से आगे जाऊंगा और यहीं से आगे जाके मैं मार्केट में दिल्ली में जाऊंगा सामान लेने। यहाँ मार्केट में हर बार आता हूँ घूमने, तो यहाँ पे हर चीज सही मिल जाता है। ये पूरा यूपी का एरिया है। तो पिंक ऑरेंज कलर का जो बोर्ड है, यहाँ से पूरा ये यूपी पड़ जाता है। यहाँ पे ये आगे बहुत नगर पड़ जाता है गाजियाबाद, और आगे दिल्ली पड़ जाता है। तो मैं वहीं जाता हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है, गर्मी इतनी तेज हो रही है कि रोड पे आदमी भी नजर नहीं आ रहे हैं, सब गाड़ी नजर आ रही है। और खाली इक्का दुक्का जो इमरजेंसी में आ रहे हैं, इक्का दुक्का वही पैदल आ रहे हैं, बाकी सब अपने वाहन पे है। क्योंकि तेज धूप हो गई है तो बाहर कोई निकलना नहीं चाह रहा, और इसकी तेज धूप में कोई आना नहीं चाह रहा। तो ये देखिए सामने तरबूजे वाला है, और मैं आ गया हूँ ऑरेंज कलर के बोर्ड के नजदीक। ये देखिए मैं लिखा है विधानमंडल विकास क्षेत्र योजना 2023-24 का नगर महान करते द्वारा। इसमें मुख्यमंत्री योगी जी की तस्वीर लगी हुई है, फोटो, और ये राज्य मंत्री की स्मृति द्वारा। तो ये इसमें आगे यहाँ पे दिल्ली पड़ जाता है और इधर ये यूपी पड़ जाता है। तो मैं दिल्ली में एंट्री करने वाला हूँ आगे टोल टैक्स से। तो मैं चलता हूँ वहीं आगे को। ये देखिए गर्मी के टाइम में खरबूजे और मौसमी अंगूर गर्मी के करीब, और मैं आ गया हूँ ऑरेंज कलर का जो बोर्ड है, दिल्ली यूपी का बॉर्डर के नजदीक, और आगे चलूंगा मैं तो दिल्ली आ जाए, इसमें लिखा है ऑरेंज कलर में। ये देखिए इसमें लिखा है आगमन पर धन्यवाद, दिल्ली आगमन पर, तो दिल्ली में स्वागत है आपका। और आगे दिल्ली पड़ जाता है, इसके आगे गाजियाबाद यहीं तक का। और मैं आपको दिखाता हूँ ये पीछे, ये पहले सुभाष पैलेस था, ये सिनेमा हॉल था, लेकिन अब यहाँ पे फिलहाल जूतों की सेल होती है, दुकान लगती है, और यहाँ पे सही रेट पे अच्छे दामों पे जूते मिल जाते हैं। ट्रक भर भर के आते हैं। देखिए 2 ट्रक ये खड़े हैं, और देखिए जूते सप्लाई हो रहे हैं, जूते बेल्ट बच्चों के जूते, हर चीज यहाँ पर सही दाम पे मिल जाता है, कैश और सस्ते रेट पे। तो मैं भी, और ये यहाँ पे दिल्ली स्टार्ट है आगे GCG अस्पताल स्टार्ट गार्डन। और मैं जाऊंगा यहाँ पर अंदर को, दिल्ली में एक जगह है दिल्ली में सुंदर नगरी, तो मैं वहां जाऊंगा सुंदर नगरी में। ये मैं दिल्ली में एंट्री कर लिया मैंने। दिल्ली की रोडों सड़कों की बात ही कुछ और है, कुछ चमक धमक।
मैं यहाँ आ गया हूँ। और अभी 11 बज रहे हैं। 11 बजे तेज धूप है कि बहुत तेज, और बाहर निकला नहीं जा रहा। मैं यही मार्केट जा रहा हूँ दिल्ली की सुंदर नगरी में, आपको दिखाता हूँ। आगे बाजार में जाके तो हूँ, लेकिन यहाँ पे पूरी रोड उधार रखी है जेसीबी मशीन ने। लगता है रोड नहीं बनने दिल्ली की, सड़कें नहीं बन रही है। हर रोड जहाँ खराब है सब चीज नहीं बन रहे हैं। पहुंच गया हूँ मैं अपनी मार्केट में, दिल्ली की सुंदर नगरी। पपीते वाले हैं, ये कपड़ों की है। यहाँ हर बार शनिवार को मार्केट लगती है, क्योंकि आज गुरुवार है तो इसलिए इतनी मार्केट नहीं लगेगी। शनिवार की मार्केट लगती है यहाँ पर। अपनी मार्केट पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे जाना था। और आगे यहाँ पर सुंदर नगरी में मुर्गा मार्केट है, जहाँ से आपको मुर्गा ही मुर्गा मिलेगा, नॉन वेज। प्लेस का नाम आगे मुर्गा मार्केट है। पूरा आपको नॉन वेज मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे आपको गन्ने का जूस से लेके सब्जियों तक की सबकी दुकान मिल जाएगी आपको। खीरा से लेके तरबूज से मिर्च से लेके फल फ्रूट सब्जियां कपड़े नमकीन मूंगफली जो भी लेना हो सब मिल जाएगी। ज्वेलरी तक की मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ये देखिए कितने कपड़े टंगे हुए हैं। शर्ट है, जो भी आपको जीन्स से लेनी है, पैंट लेनी है, तो आप दिल्ली के इस मार्केट में आ सकते हो। दुकानें हैं परमानेंट। मार्केट को शनिवार को लगता है। दिल्ली के मैं हूँ ईस्ट दिल्ली के सुंदर नगरी है। देखिए कपड़ों से लेकर दुकान से अच्छे कपड़े मिल जाएंगे आपको, शर्टें मिल जाएंगी, कपड़े हर चीज की मार्केट है यहाँ पे। कपड़ों की, सब्जियों की, फ्रूट की, लेडीज क्योंकि गर्मी स्टार्ट आ गई है तो कूलर भी सजे हुए हैं। देखिए कूलर की भी दुकान लगी हुई है, पंखे भी। गर्मी आ गई है तो इस वजह से गन्ने का जूस, गर्मी का। मैं यहाँ पे आ गया हूँ दिल्ली का मुंशी कोर्ट ऑफिस का, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का सामने सरकारी काम होते हैं यहाँ पे सामने। और मैं आ ही रहा था रास्ते में तो मैंने देखा ये कड़कड़डूमा दिल्ली के कोर्ट जो है, सबसे बड़ा कोर्ट दिल्ली का जो कोर्ट है, इनके फोटो लग रही है इनके वोट देने के लिए। मेंबर इंचार्ज ये अर्जुन सिंह लोटक, ये मेरा दोस्त है बचपन का दोस्त है, जिसकी फोटो लग रही है। स्कूल में मेरे साथ पढ़ाई करी थी उन्होंने। और यही इसका घर है मेरे दोस्त का, नन नगरी में दिल्ली के। और मैं शायद नन नगरी में आ गया हूँ, मार्केट से आगे सुंदर नगरी से दिल्ली के। और क्योंकि दिल्ली की इलेक्शन जो कोर्ट होता है उसमें वोटिंग चलती है लाइब्रेरी इंचार्ज की, तो इन सभी में इलेक्शन में सब खड़े हुए हैं। तो इसमें ये मेरे दोस्त ये खड़ा हुआ है, वो दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में है, एडवोकेट है। तो वोटिंग के लिए उन्होंने अपना वोट का बैनर लगा रखा है सबने। और मैं टाइम अपने पुराने स्कूल के नजदीक आ गया, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, गगन के स्कूल से मैंने पढ़ाई की। यही से बचपन 6 से लेकर 12 तक मैंने यहाँ पढ़ाई की। 5वीं तक तो गाँव में पढ़ा था उत्तराखंड में। ये मेरा स्कूल है।
ये स्कूल आ गया है मेरा। पहले बिल्कुल कैसा था, टूटा फूटा था, बिल्कुल इतनी तरक्की हो गई है 15-20 साल बाद। ये मेरा स्कूल है सरकारी, जहाँ मैंने पढ़ाई करी थी दिल्ली के। ये है मेरा स्कूल, नंद नगरी। दिल्ली का पड़ जाता है मोटपुर, सीलमपुर, दुर्गापुर, इस दिल्ली में है। और अब मैं जा रहा हूँ नंद नगरी के ही दिल्ली के पार्क में, जो कि बहुत सुंदर सा पार्क है। वहाँ आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत कितनी अच्छी वहाँ की हरियाली है। और मैं चलता हूँ पार्क की ओर। तो इसके लिए मुझे यहाँ पैदल बहुत जाना पड़ेगा। मैं पैदल ही पैदल आ रहा हूँ घर से, कितना लंबा स्कूल की बाउंड्री अभी तक चल रही है मेरे। और ये है हमारा सैतूत का पेड़, जो कि इसका सैतूत नहीं आया है, नहीं तो बहुत पेड़ में सैतूत आके झड़ भी गए, लेकिन इसमें शायद झड़ गए सारे सैतूत। या बहुतों के पेड़ में ऐसा होता है सैतूत आते हैं, नहीं आते, लेकिन इसमें तो मुझे ये लग रहा है सैतूत आए नहीं है। और इतनी दूर से पैदल पर चलते चलते कम से कम 2-2.5 किलोमीटर है। अभी तो मैं 1 किलोमीटर पैदल चल गया, 1-1.5 किलोमीटर। और बिस्ती पे धूप लग रही है और मेरा सूख रहा है गला, मुझे लग रही है प्यास। और आगे एक टंकी है पानी के, टोटी कहते हैं जिसे गाँव में टोटी से पानी आता है, वहीं पे है। बिल्कुल मुझे वही फील होता है वहां से पानी पी के, जैसे गाँव में टोटी से पानी आता है बिल्कुल पहाड़ों के अंदर से, और टोटी में सुकून मिलता है। ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा, वहीं पानी पीऊंगा मैं तो, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत सुंदर लगता है मुझे। और ये है ऑटो मार्केट, यहाँ ऑटो ठीक होते हैं, सारे ऑटो यहाँ पे ठीक होते हैं। यहाँ पे छोटी सी ऑटो सेंटर है ये नगरी का, दिल्ली का। और यही वो टंकी है जहाँ पे मैं बात कर रहा था पानी पीने की, और मैंने पी लिया है पानी। बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी आया है यहाँ पे, जैसे बिल्कुल पहाड़ों में आता है। और ठंडा इसलिए आया है क्योंकि ऊपर इसके टैंक ऐसा बना हुआ, पेड़ है, और पेड़ की वजह से यहाँ पे छाव हुआ, इस वजह से मैंने पानी पीने का लगी स्वाद आता है मुझे। यहाँ पे ठंडा पानी आता है बिल्कुल, टैंक ऐसा ऊपर से बना हुआ, ऊपर से पेड़ भी है पीपल का। बहुत ठंडा ठंडा पानी था और बहुत अच्छा लगा। धूप से प्यास लगी थी मुझे, अब मैंने पानी पिया है तो अब प्यास बुझी थी धूप में, थोड़ी देर बैठ गया हूँ। मैं आगे जाऊंगा पार्क में, तो थोड़ी दूरी पे है। और मैं यहाँ पे बैठा था कि टैंकर के पास, मैं देखा यहाँ पे भी फोटो लगी है मेरे दोस्त की, अर्जुन सिंह रोहतक के बोर्ड सपोर्ट मेंबर इंचार्ज लाइब्रेरी। चलता हूँ मैं आगे ही पार्क है थोड़ा सा। आखिर मैंने एंट्री कर दी है पार्क में। तो यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है मुझे जैसे मैं गाँव में हूँ, पहाड़ों में हूँ, जंगल में, कि पेड़ पौधे इतने और कौवे चिल्लाने की, पक्षियों की आवाज मेरे को कैसे आ रही है। तो कितने सारे कौवे भी ऊपर बैठे हुए हैं, कौवों की आवाज आ रही है। ये देखिए कितने कौवे हैं ऊपर, काऊ 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 कर रहे हैं। हमारे जगह कौवे देखने को भी नहीं मिलते। कौवे देखने को जहाँ मिलते हैं जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वहाँ पक्षी भी मिलते हैं। और कितना सुंदर बना हुआ देखिए पार्क दिल्ली का, इतना वो जिम करने का एरिया है, झूले में ये फूल, एक कौवों का डेरा है उसमें, फूल कितने सुंदर है देखिए। अभी कोयल की आवाज आ रही है, यहाँ पे कोयल बोल रही थी, कू कू कर रही थी, और उसकी आवाज बंद हो गई है। ओह देखिए कोयल की आवाज कितनी सुंदर सुनाई आ रही है, कू कू कर रही है। हाँ लगा कहीं पेड़ पे ही बैठी है।
खैर मैं आगे चलता हूँ, आगे घूमता हूँ। हाँ बैठ जाता हूँ, थक गया हूँ मैं तो दूर पे चल चल के। आहा, और मैंने एक छोटा सा पार्ले भी ले लिया था, कोयल फिर बोलने लग गई, कू कू कर रही है। जब खाने भूख लग गई थी तो मैंने पार्ले जी ले लिया, मैंने कहा खा लूंगा इसे। मुझे कोयल की धुन अच्छी सुनाई दे रही थी, अच्छी लग रही थी, तो मैं इसकी धुन सुनने लग गया यहाँ पे बैठ के। देख कितनी अच्छी बोल रही है। पानी कहाँ है? पेड़ में ऊपर है। और मैं आ गया हूँ मार्केट से। ये थैला में बहुत कुछ सामान लाया था। ये प्याज लाया था अपनी चिबू के लिए, गाजर लाया था, और मीट लाया था, और पपीता लाया हूँ अपने चिबू के लिए 2-3 किलो। और बहुत तेज धूप हो रही थी, गर्मी से बुरा हाल है बाहर तो आज बनाएंगे हम मीट रात को। तो गाइस हमारा चिबू खा के सो गया है, गाड़ी में सर्विस के लिए दी है। अब 2:30 बजे मैं घर पहुंचा हूँ, 11 बजे से देकर मैं कुछ वहाँ पे पार्क में भी बैठ गया था, और वहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए थे और वीडियो भी, ब्लॉग भी करी थी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।